जमीला, कोई काम ढंग का भी कर लिया करो। कर तो रही हूँ। तुम जो कर रही हो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें काम चोरी की आदत पड़ गई है। बीवी जी, आप जितनी तनख्वाह देती हैं ना, उसमें इतना सारा काम नहीं होता। यानी तुम जानबूझकर काम गलत करती हो? नहीं नहीं, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करूँ। तो इसमें तनख्वाह की कमी का क्या सवाल पैदा हो गया? आप एक ही कमरे की 4 दफा सफाई करवाती हैं, तो काम डबल हो जाता है। तो तुम एक ही दफा ढंग से काम कर लिया करो ना। मैं बार बार सफाई का नहीं कहूंगी। क्या मैं पागल हूँ क्या? आपको ना वहम है कि मैं अच्छी सफाई नहीं करती। ठीक है, मेरा दिमाग मत खराब करो, अपने काम पे ध्यान दो। अच्छा, वो मेरी तनख्वाह कब देंगी आप? पूरा 1 हफ्ता लेट हो गया है। तुम्हारी तनख्वाह रोकने से मेरे घर के मसाइल हल नहीं होंगे। सब्र कर लो कुछ देर। दिमाग खराब करके काम वाम तो आता नहीं। काम करो। सब्र ही तो कर रही हूँ, मतलब तेरी इतनी औकात कहाँ कि मुझसे ऐसे बात करे। तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। रहने दे, मुझे सब पता है। पता है? क्या मतलब? जब अम्मारा बेगम मुझे डांट रही थी तब तो आपने मेरी साइड नहीं ली। लेकिन क्या? अगर मुझसे प्यार होता तो मेरी साइड लेते ना। अरे यार, तुम्हें तो पता था ना उस वक्त क्या पोजीशन थी, और फिर बाद में मैंने उसे बगैर किसी वजह के मैंने बहुत डांटा। सच? आखिर को जाने मन तुम्हारा बदला भी तो लेना था ना। आप बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छी तो तुम हो। जी नहीं, मैं तो खूबसूरत हूँ। अच्छे आप हैं। बातें बनाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वो है ना अभी खड़ूस बीवी, वो हमेशा जीत जाती हैं। अरे यार, उसका जिक्र करके मूड तो खराब मत करो ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो आपकी लाडली बीवी है ना, उसने मुझे अभी तक तनख्वाह नहीं दी। अरे लाडली तो तुम हो, वो तो मेरे लिए अजाब है, अजाब। सच में? बड़े दिन बाद चक्कर लगाया है, कहाँ गुम हो गई थी? तो तुम कौन सा रोज मिलने आ जाती हो? अरे यार, तुम्हें तो पता है वक्त निकालना कितना मुश्किल है। हाँ, गरीबों के मसाइल तो जान लेकर ही छोड़ते हैं। ये तो अपना अपना फैसला है, किसकी जान लेनी है, अपनी या किसी और की। क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक था? देखो यार, सीधी सी बात है, कुछ लोग अपने मसाइल से जान छुड़वाने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं और कुछ लोग डाका डालते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेहनत से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। मेहनत से 2-4 घर और पकड़ लो, 4-5 हजार ज्यादा मिल जाएंगे। इससे गाड़ी बंगला सब तो खरीद सकते हैं ना। इतने भी बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो। मैं वो ख्वाब देखती हूँ जो पूरे कर सकूं। तुम बस सब्र रखो। क्या मतलब? अरे सब बताऊंगी, बस सब्र रखो। सुनिए जी, आप कब तक आ जाएंगे? ये कोई 3-4 रोज लग जाएंगे मुझे। जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, वो दफ्तर के कुछ मामलात हैं जो उलझे हुए हैं, मैंने सोचा कि खुद ही जाके सुलझा दूं। अच्छा सुनिए, आपके बैग में मैंने दवाइयाँ और पानी की बोतलें रख दी हैं। प्लीज बाहर से लेके कुछ खाइएगा पिएगा नहीं। ठीक है। और हाँ, वो अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना तुम। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी। वो शाम को ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना, हालात कुछ अच्छे नहीं है। अब आप मुझे डराएं तो नहीं? अरे बाबा, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ताकि वक्त पे पहुँच जाऊँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना।
नया मोड़ आने वाला है। जमीला जितनी खतरनाक थी उसका सोचा ही जा सकता है। एक तरफ वो अमारा के शौहर से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ एक और कहानी भी चला रही थी। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? अच्छा, मुझे नहीं पता, फिर किसे पता है? मुझे पता है। चले फिर आप ही बता दें मोहब्बत क्या होती है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? ये तो तुम्हें ही पता होगा। आशिक तुम हो या मैं? आशिक तो हम दोनों ही हैं। अच्छा मजाक छोड़ो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? दौलतमंद बनने का। क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? सब कुछ करना, बस मरवा मत देना। मारो या मरो वाली बात है। अगर इतना ही डर लगता है तो मुझसे शादी का ख्वाब छोड़ दो। तुम्हारे चक्कर में मैंने वाजिद साहब को भी लिफ्ट नहीं करवाई। वाजिद? ये कौन है? जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के मालिक हैं, मेरे चक्कर में है। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। जब तुम मेरे खातिर दौलतमंद को ठुकरा सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में? हुक्म करो, करना क्या है? प्लान। बीबी जी मुझे तनख्वाह चाहिए। हाँ वाजिद आ जाए तो फिर दे दूंगी। पर वो तो कल ही आएंगे ना। तुम्हें बड़ा पता है वाजिद के आने जाने का शेड्यूल? वो असल में कल मेरे सामने ही बात हुई थी। अपने काम से काम रखा करो और मेरे घर के मामलात में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है और मैं बहरी नहीं हूँ। मेरे सामने ही कल उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे पता चला। काम तो आता नहीं, गज भर की लंबी जबान। खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दोगी तुम्हें और फिर पैसे वैसे तो भूल ही जाना। अच्छा, ऐसे कैसे निकाल दोगी तुम? खबरदार, जो आवाज निकाली तुम, जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? रकम और जेवर जल्दी निकाल। निकाल। मेरे पास थोड़ी सी रकम है, बाकी सब मेरे शौहर के अकाउंट में पैसे। अच्छा, हमसे होशियारी? तेरी ये चालाकी हमारे सामने नहीं चलेगी। पूरी इत्ला के साथ आया हूँ। रकम और जेवर तेरे पास ही है। अगर जरा भी बकवास की ना, यहीं जान से मार दूंगा। गोली मार दो इसे। मुझे पता है रकम और जेवर कहाँ है। जमीला, तुम? हाँ मैं। तुम जितना मुझे बेबस और लाचार समझती थी उतनी मैं हूं नहीं। शेरियार, गोली मार दो इसे। मुझे गोली मत मारना, मुझे मत। ये तो गई। अब सुनो, रूम से जल्दी से रकम निकालें और चलें यहाँ से। चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। जब रकम और जेवर मेरा ही है तो चोरी क्या करना। कैसे हुआ ये सब कुछ? वो मैं घर में काम कर रही थी, इतने में डाकू घर में घुस आया और फिर बीबी जी से इसका झगड़ा हुआ। इसने बीबी जी को गोली मारी। इसका रुख बीबी जी की तरफ था तो मैंने उसके सर पे गुलदान मार दिया। लेकिन उससे पहले बीबी जी को गोली लग चुकी थी। तुमने तो बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया है, शाबाश। नहीं, मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी, इसीलिए मैंने इसके सर पे गुलदान मार दिया। इस घर का मालिक कहाँ है? वो शहर से बाहर गए हैं। मैंने उन्हें फोन करके बता दिया, वो आते ही होंगे। वो आए तो उन्हें कहना कि पुलिस स्टेशन आ जाए।
तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जी अच्छा। और हाँ, तुम हमें बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। नहीं जी, मैंने कहाँ जाना है। वो एक बात कहनी थी। हाँ बोले, क्या बात है? वो मैंने इस डाकू के सर पे गुलदान मारा था ना, ये अब जरूर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। आप पूरा घर चेक कर लें, 1 रुपया भी गायब नहीं है। अगर मैं इसकी साथी होती तो मैं इसके सर पे कभी गुलदान ना मारती और सारा पैसा लेकर भाग चुकी होती। तुम फिक्र ना करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा। तुम घबराओ नहीं। शहरियार को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद जमीला ने वाजिद से शादी कर ली। वो जिस घर में मुलाजमा थी उसी की मालकिन बन बैठी। कहानी की मास्टरमाइंड ने किसी को भी ये एहसास तक न होने दिया कि वो किस किरदार को कब इस्तेमाल कर गई। बोलो क्या बात है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतनी इज्जत देंगे, मुझसे शादी करेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी तो करनी थी, लेकिन क्या? अमारा के कत्ल के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा कि धूमधाम से की जाए, इसलिए मैंने निकाह सादगी से कर लिया। कोई बात नहीं, मुझे भी सादगी से निकाह पसंद था। बस अब आप मेरे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा ये खुलूसी तो है जिसकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हुआ। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, अगर आपको बुरा लग गया तो? अरे जो बोलना है खुलकर बोलो, क्या बात है? वो पता है, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मेरे नाम पर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा था। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे नाम पर भी कुछ हो। बस इतनी सी बात? वो असल में मुझे लगा कि आप मुझे लालची समझेंगे। अरे नहीं, जब हमारा सब कुछ एक है तो फिर मेरे तेरे वाली कोई बात ही नहीं। मैं कल ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ और ये मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा। आई लव यू। लव यू टू। तो बताओ कैसा लगा ये घर? बहुत अच्छा है। वैसे तुमने जो कहा कर दिखाया। प्लानिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो कहती हूँ किस्मत अहम थी। किस्मत में थी तो तुम यहाँ पहुँच गई। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती। कभी तुमने भी सोचा था तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा इनकलाब आएगा? नहीं, मैं अपने हाल में खुश हूँ। बस तुम ऐसे ही रहना। असल में तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि तुम तरक्की कर सको। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई मैं तो सीधी बात कहती हूँ। ये सब कुछ मैंने अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से हासिल किया। मैंने इससे कब इनकार किया? और तुम इससे भी इनकार नहीं कर सकती कि तुम बहुत पीछे रह गई हो। कुछ सोचो, कब तक यूं घरों में मुलाजमत कर करके मरोगी? मैं वो नहीं कर सकती जो तुमने किया। हाँ, वक्त पर सही फैसला करना हर किसी के बस की बात नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताना। आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और पैसों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब। मैं चलती हूँ। औरत इंतकाम लेने पर आए तो अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। हसद और गुस्सा जमीला को एक नए इम्तिहान में डालने वाला था। कहानी पलट रही थी। शायद यही दुनिया का असल खेल है। यही दौलत पर रौब जमाने वाली तो कहाँ तक लेके जाती है? तुम्हें क्या लगा तुम कत्ल करवा के बच जाओगी? देखिए, मुझे फंसाया जा रहा है। शहरियार से मैं पूरी कहानी सुन चुका हूँ। उसे तो मैंने गिरफ्तार करवाया था। वो मुझे फंसा रहा है। इस वारदात से पहले तुम उसे जानती थी? बकवास करता है वो। मुझे क्या पता वो कौन है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसके साथ सेल्फियां तो बनाती रही हो। उसने सारा रिकॉर्ड दे दिया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लूटने आया था। उसी वक्त मेरा ज़मीर जाग गया और मैंने उस पर हमला कर दिया। बीबी साहिबा को तो मारने का कोई प्लान नहीं था हमारा। बकवास बंद करो अपनी।
ये सारी कहानी अदालत में जाके सुनाना। और तुम्हारी सहेली परवीन तो सारी बात बता चुकी है, वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, समझे तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दौलत के लालच में मैं अंधी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दें। असद लेकर जाओ।